प्रणाम। विपश्यना एक प्रकार की चित्त विशोधन की साधना है जिसको हम बहुत साल पहले 2500 साल पहले भारत से खो चुके हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले इस साधना को फिर से खोज निकाला और इसके बाद में ये भारत में करीब 500 सालों तक रही, लेकिन इसके बाद में ये फिर से विलुप्त हो गई। लेकिन फिर से सत्यनारायण गोयनका जी ने इसे फिर से भारत पर लेके आए और आज भारत के करीब 100 से अधिक केंद्रों में विपश्यना साधना सिखाई जा रही है। तो यदि आप भी सीखना चाहते हैं और ध्यान या साधना में रुचि रखते हैं तो आपको ये शिविर ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। शिविर ज्वाइन करने के लिए आप किसी भी केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करके वहाँ से फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं और इसके बाद में आप जो है इनरोल हो सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर रहना खाना बिल्कुल फ्री है और ये सभी केंद्र स्वैच्छिक दान से चलते हैं। यानी जब आप कोर्स को पूरा कर लेते हैं, इसके बाद जो भी आप कृतज्ञता भरी चित्त से यहाँ संस्था को दान करना चाहते हैं, ये केंद्र उन्हीं दान के पैसों से ही चलते हैं। और ये जो कोर्स है ये बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। इसको करने के बाद में आपकी कई तरह की समस्याएं, दैनिक समस्याएं, जीवन की शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपको बहुत तरह के कई लाभ होंगे और सबसे बड़ी बात कि आपको धर्म का सही स्वरूप समझ आएगा और आध्यात्मिक तौर पर आप काफ़ी प्रगति कर पाएंगे। धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर 10 डेज़ मेडिटेशन कोर्स करने के लिए आए हुए हैं और ये धम्मा है, कल्याणा धम्मा कानपुर में पड़ता है और इसमें 10 डेज़ का मेडिटेशन कोर्स सिखाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको मौन और 5 सील होते हैं उनका पालन करना होता है। मौन, ब्रह्मचर्य और आपको खाने के लिए सीमित चीज़ें दी जाती हैं और इसी तरह से 5 चीज़ों का पालन कराते हुए आपको मेडिटेट करवाया जाता है सांस की विधि पर। और जिस प्रकार से आप इस पर फोकस करते हैं तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में 10 डेज़ में बहुत कुछ फ़र्क नज़र आ जाएगा। आपका पिछला जो व्यक्तित्व है, पिछली पर्सनैलिटी है, वो फिर दोबारा से नहीं हो चुकी होगी पूरी तरह से और आप अपने आप को एक नए इंसान के रूप में देखेंगे। आप यहाँ 10 दिन ज़रूर आएँ और एक बार बिता के जाएँ, फिर आप इसके अनुभव शेयर करना सबसे लोगों से। आप भी बता पाएंगे जिस तरह से हम बता रहे हैं कि हमारे अंदर भी काफ़ी चेंज हुआ है। यहाँ लोग आए हुए हैं, उनके अंदर भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं कि दुनिया के झगड़ों रगड़ों में फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं और फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके चक्कर में क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को दबा लेता है, कहीं ना कहीं भींच लेता है। तो इस वजह से क्या होता है, हम लोगों को कुछ दिन रिलीफ देना चाहिए खुद को, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने माइंड को दोबारा से रीसेट कर सकें और अपने आप को कॉन्शियसनेस से, उस ऊपरी ताकत से अपने आप को वापस से जोड़ सकें। थैंक यू। हेलो गाइस, माय नेम इज़ आयुष। मेरा नाम आयुष है और ये मेरा विपश्यना का सेकेंड टाइम कोर्स है। इससे पहले भी मैंने फर्स्ट टाइम किया था और उसके बाद बीच में मैं 3-3 दिन के कोर्स करता रहता था। इफ़ अगर आपको लाइफ में एक विजन चाहिए या आपको एक पाथ चाहिए लाइफ में, तो आपको एक ये मस्ट है कि आपको विपश्यना एक बार ट्राई करना चाहिए लाइफ में। सेकेंड टाइम आपको लगे ठीक तो करो, नहीं लगे ठीक तो मत करो। पर फर्स्ट टाइम मेरे को लगता है कि आप लोगों को सबको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए कि कैसे, क्योंकि हमारे ग्रंथों में सब ने बताया कि श्री कृष्ण ने ये बताया कि निष्काम कर्म कैसे करो। भाई आप फल की चिंता मत करो, आपको कर्म करना है। पर वो हमारे को प्रैक्टिकली किसी ने नहीं बताया कि हर आदमी क्या कर रहा है, आज एक काम कर रहा है लेकिन किसी ना किसी चीज़ के लिए कर रहा है। कोई पैसा हो गया, कोई कुछ हो गया, कुछ क्या हो गया, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर ज़्यादा फंसा हुआ है, तो वो निष्काम कर्म हो नहीं पा रहा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि निष्काम कर्म बिना फल की परवाह करे कैसे होता है। बिकॉज अगर आप काम कर रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। आप सोचो ना सोचो, आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हो लाइफ में, सब हम ये गाड़ी है, ठीक है। आपका मिरर है, जो आपका माइंड है, सब कुछ है, उस पर थोड़ी सी फॉग लग गई, ठीक है। तो वो क्लियर होगी तो आपको पता चलेगा आगे का पाथ। तो आपको पाथ पता चलेगा आपके लाइफ में कि क्या करना है क्या नहीं करना। श्री कृष्ण ने हमारे को बताया है कि फिलॉसफी बोल के बताया कि निष्काम कर्म कैसे होता है, सब कुछ ज्ञान। पर बुद्ध ने हमारे को प्रैक्टिकली लाइफ में बताया कि वो प्रैक्टिकली कैसे लाइफ में कि इम्प्लीमेंट करना है। तो आई थिंक एक बार सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में, कैसे 10 दिन निकलते हैं। अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। लाइफ के 10 दिन है, इतने सारे साल है हमारी लाइफ के, 10 दिन निकाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है। और प्लीज मस्ट कम गाइस। Hi, my name is Shanta. I'm from Canada and
I was here for 10 days and it was really difficult, but I feel like everything's inwards, so I will try and continue for the future. My name is Professor J.P. Yadav. I did my Vipassana course in 2017 at Jaipur. This is my second Vipassana course at Kanpur. During 2017, something was missing which I could not understand properly. Here, from 20th January to 31st January 2024, I could understand many things which may change my life. I found the contents were the same, but after attending this course, many deep things, deep thoughts, which was delivered by S.N. Goenka ji, I can say Guru Maharaj. It was so deep penetrating to my mind. I am very affirm about my firm belief that I will practice it daily, regularly, 1 to 2 hours from morning to evening, and I will continue. And I also confirm to myself firmly that in a year at least one course I will be attending till my life ends, out of 80 centers available in India. Like Mr. Negi and Yogesh and Chauhan, Roshan Singh Chauhan, Roshan Singh Rajput from Jharkhand, their wavelength was quite matching with me. And though they are quite younger to me, they may be 25 to 30 years younger to me, but I found they are just like my younger brothers, and I like them most. And today, after finishing this session, I am taking them in my own car to some extent. I wish that we should meet again in future somewhere at some center. Thank you. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया, अभी बढ़िया हो गया यार। मैं अभी हूँ कानपुर कल्याण धम्मा में, और यहाँ पे मैं आया था कोर्स करने के लिए विपासना का। मेरा फर्स्ट कोर्स है, काफ़ी अच्छा लगा, सुकून मिला, कल्याण हुआ, मंगल हुआ। और हमारे जो गुरुजी हैं गोइंका जी, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा सिखाया, बहुत स्टोरीज, कहानियाँ, और यहाँ पे अपना यादें हैं यार। और काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी आएँ, कोर्स करें, 10 दिन कोर्स करें और मंगल हो जाए। साधु साधु साधु। मेरा नाम परेशपाल है और मैं यहीं कानपुर यशोदा नगर से हूँ। मेरी एज 37 ईयर्स है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ धम्मा सेंटर आया हूँ कानपुर में, और मैं कुछ सोच के नहीं आया था कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा या कैसे रहूँगा। बस हाँ, इतना ज़रूर मालूम था क्योंकि मेरे घर में और लोग, पेरेंट्स मेरे जा चुके हैं धम्मा सेंटर। मुझे बस इतना मालूम था कि यहाँ सुबह 4 बजे उठाते, एक टाइम खाना देते, और टोटली मौन रहना पड़ता है। मौन भी नहीं, आर मौन, जिसे मतलब बोलते हैं कि मन से भी मौन मन से भी किसी से इशारों में भी बात नहीं करती है। बट यहाँ करके मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें तो बहुत आराम से हो जाती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है विपश्यना, जिसमें पद्मासन में लगातार आपको 1 घंटे मिनिमम एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में बैठना पड़ता है, वही मेरे समझ से सबसे ज़्यादा कठिन प्रोसेस है। स्टार्टिंग में तो मैं 10 मिनट भी एक ही जैसे पैर करके नहीं बैठ पा रहा था। पूरे पैर में वाइब्रेशंस और जो सुन्नपना जिसे बोलते हैं वो होने लगा। बट धीमे धीमे जैसे टाइम हुआ, तो अभी भी मैं, आज लास्ट डे है और मैं 15 से 20 मिनट में पहुंच पाया हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। लेकिन ये है कि यहाँ से घर जा करके अब 6 महीना प्रैक्टिस करूँगा सुबह शाम, और उसके बाद एक बार फिर मैं यहाँ या किसी और सेंटर पे ज़रूर जाऊँगा। और कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों से, जो लोग भी अभी तक सोच रहे हैं जाने की, वो जैसे भी टाइम निकाल करके एक बार किसी भी सेंटर में एक बार विपश्यना जरूर कीजिए। अगली बार आप खुद ही जाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम विनोद कुमार सरिता है। मैं यहाँ पर धम्म के प्रशिक्षण, कल्याण प्रशिक्षण में आया। जो 10 दिन का शिविर है, और इस 10 दिन के शिविर में बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी कुछ यहाँ से हासिल भी हुआ है, प्राप्त हुआ है। और हर व्यक्ति यदि प्रशिक्षण के दौरान और प्रशिक्षण के बाद भी ये करता रहे मेडिटेशन, तो काफ़ी कुछ सफल रहेगा हमेशा। सभी को नमस्कार। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ।
और मैं वर्तमान में अभी जहाँ पे हूँ, आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये विपासना मेडिटेशन सेंटर है, जो 2500 वर्षों पूर्व जो विद्या भारत से विलुप्त हो गई थी, उसी विद्या को आगे बढ़ाने का काम करता है। मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं पहली बार आया, मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड्स आए, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक बार विपासना जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं इस तपोभूमि में आया तपने के लिए। मैंने 10 दिन जो भी यहाँ पे डेली रूटीन जो भी होता है, मैंने उसको फॉलो किया और बहुत ही बहुत अपने आप को जो है आत्मसात किया और बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ, बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ। यहाँ के मुझे पता चला कि जो कुछ है हमारे शरीर के अंदर ही। यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ सीखी कि अपने सांसों से अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि आजकल क्या है ना कि आदमी ज़िंदगी की भागदौड़ में इतना व्यस्त हो गया है, इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि उसे इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होता जा रहा है। तो मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि एक बार ज़रूर विपासना सेंटर आएँ। अब पूरे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके सेंटर हैं, बहुत सारी कंट्री में हैं। और भारत अगर आप आते हैं, इंडिया आप आते हैं, तो इंडिया में अमूमन हमारे जो है सारे स्टेट में है इसका सेंटर। आप ज़रूर एक बार आएँ, जीवन में आपको अवश्य लाभ होगा। साधु साधु साधु। नाम अरविंद कुमार है, मैं अलीगंज एटा से हूँ और मेरी उम्र 53 साल है। मेरे लगभग 15 शिविर हो चुके हैं। मैंने आपके कानपुर, लखनऊ, जयपुर और श्रावस्ती कई जगह शिविर किए हैं, धन सेवा दी है। शिविर करने का मुझे अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा आनंद आता है शिविर करने में। ये तो सब कुछ अन्य धर्म है, तरंगे देखते हैं भाई, और अपने मन को विकारों से मुक्त करते हैं। विकारों से मुक्ति विद्या है। जितना जितना आप पे चलेंगे और अभ्यास करेंगे उतना उतना लाभ मिलता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समीर दास फ्रॉम दिल्ली, और मैंने विपश्यना लगभग 2016 से कर रहा हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। और मैंने ये विपश्यना करने के बाद अपना पुराना जितना भी यादें हैं सारी उभर के आते हैं और सारी ख़त्म हो जाता है। और ये हर एक बंदा को करना चाहिए। आपने आपको पहचानने का ये प्रोसेस है, ये जो है इससे बढ़िया विपश्यना हो ही नहीं सकता। विपश्यना करने से अपना रोग मुक्त हो सकता है। किसी को भी करना चाहिए। मेरा एज 68 है, लेकिन मैं अभी भी कर रहा हूँ और इतना जवान इसलिए देखता हूँ जो मैं विपश्यना करता हूँ। ठीक है, ओके। नमस्ते मेरे सभी साथियों को। मेरा नाम यश गौतम है और मैं छतरपुर का निवासी हूँ और मैं अभी स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन लाइफ चल रही है मेरी। और चूँकि स्टूडेंट में और जो ये यंगर एज है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस रहती हैं, तो इंसान कहीं ना कहीं शांति को ढूंढता है। कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के लिए जो उसको सोच चाहिए होती है, जिस तरीके की शांति चाहिए होती है, एक क्लियर डिसीजन लेना होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं भटकता रहता है, कहीं इस रास्ते में, कहीं उस रास्ते में। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपके जीवन में कभी भी किसी तरह की ऐसी सिचुएशंस आए जब आपको लगे कि अब कुछ सही नहीं है, कुछ नहीं है, आप पूरी तरह से टूट चुके हो, कुछ ना हो, उस टाइम पे आपको एक बार, एटलीस्ट एक बार विपश्यना मेडिटेशन सेंटर जो भी हो, आप एक बार सर्च करिएगा, उसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर के अप्लाई करके आपको एक बार जरूर आना चाहिए। इसका बेनिफिट मतलब कि आप यदि पूछें क्या बेनिफिट है, क्या होता है, इसका रिव्यू यदि आपको जानना है तो ये आपको स्वयं करना होगा, क्योंकि इसमें जो आपको लाभ मिलता है, जिस तरीके की आपको फीलिंग्स आती हैं, जिस तरीके से आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको एक सपोर्ट दिया जाता है, उस सपोर्ट को मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों से एक निवेदन है, कृपया करके कभी भी किसी भी प्रकार की फैमिली सिचुएशन हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हो, किसी भी प्रकार से आपका भटकाव हो, कुछ भी हो, आप एक बार जरूर आएँ। आपको एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी चीज़ की जो आपको उम्मीद होगी वही मिलेगा यहाँ पे। बाकी धन्यवाद सभी। हाँ, मैं उमाशंकर सोनकर, धम्मा सेवक, विपासना सेंटर कानपुर से बात कर रहा हूँ। ये विपासना सेंटर जो बना हुआ है ये सभी लोगों के लिए है। कोई भी कितना भी ऊंचा नीचा, धनाढ़ या गरीब तबके का व्यक्ति हो, सभी के दुखों को दूर करने की ये जगह है। इससे अगर एक बार व्यक्ति
ये चीज़ जान लेता है तो जीवन पर्यंत उसका समय का सदुपयोग कर पाएगा। इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ तक ये चीज़ नहीं पहुँच पा रही, गांव स्तर उस लोकेशन तक पहुँचना चाहिए। और सभी का ये, क्योंकि गुरु जी एक बोलते हैं बात, कहते हैं कि सबसे बेटर चीज़ है क्या, सर्वोपरि है सभी दानों में, यानी सर्वोपरि धम्म का दान है। धम्म का दान अगर आपने एक भी व्यक्ति को दे दिया तो आप पुण्य के भागीदार बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत सकुशल हो जाते हैं। इसलिए दूसरी बात ये आता है कि आप अगर एक बार यहाँ पे आते हैं, साल में एक बार सेवा जरूर दें। सेवा से वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि कभी नहीं, कहीं भी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि सेवा भाव से हमारे अंदर की भावनाएं जो भी होती हैं वो सारी बाहर निकल आती हैं। क्योंकि व्यक्ति जो भी बाहर से आता है, साधक साधिका, तो वो बहुत उलझे हुए व्यक्ति होते हैं। उन व्यक्तियों को उलझनों से निकालना ये धम्म सेवक का ही काम होता है, क्योंकि वो तो उलझा हुआ है और उसकी उलझन को हमें सुलझाना ये मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य के अनुसार ही हर व्यक्ति को, जो भी एक साधक आ रहा है, उस साधक को पहले तो यही विचार बनाना चाहिए कि हमें सेवा एक बार जरूर देना है। किसी भी समय, जैसे भी समय निकलता है, निकाला जाता है, उसी 24 घंटे में समय निकाला जाता है। समय की कमी नहीं है, समय निकालिए आप लोग। बहुत सब मंगला। नमस्ते, मेरा नाम आशाब है। मैंने MBBS किया है और मैं यहाँ पे विपस्सना करने आया था, और ये मुझे अपने बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और बस ये आगे लाइफ में भी मैं कैरी करने की कोशिश करूँगा। तो साधु साधु सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। साधु 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 Sadhu, sadhu, sadhu. साधु साधु साधु। भवत सब मंगलम। साधु 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 साधु। इसका मतलब ये होता है कि बहुत अच्छा, ये आज से 2500 साल पहले की एक बहुत ही पुरातन सभ्यता थी। जब भी कोई बहुत अच्छा काम करता था तो उसको रिपीट में जो है, जो शिष्य होते थे या कोई भी व्यक्ति होता था, तो उसको साधुकार देने के लिए कि आपने बहुत अच्छा किया, उसीलिए ये शब्दों का प्रयोग किया जाता था, साधु साधु साधु। यानी कि बहुत अच्छा, आपने जो भी कहा बहुत अच्छा कहा, सिर्फ इतना ही मतलब है। हाँ, क्या बोले? शुरू ये कहो, शुरू यार, वो आगे एक्शन। हाँ, मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ यार। हमारे पास तो ना तो अंतरास्त्रंग आ रही है ना प्रास्त्रंग आ रही है। इसी तरह हर आदमी का अपना अलग अलग होता है, तो वो अनुभव होता है, वो हम बता नहीं सकते आपको। याद बढ़िया है। अब एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस तो सब कुछ तो बता तो दिया। नहीं, वो तो आपने वो बताया ना मैं क्या करता हूँ, मैंने वो किया। यहाँ का एक्सपीरियंस बताओ। कौन से चैनल में डालोगे? है मेरा चैनल, कसम से मैं डालूंगा। न्यूज़ 24। एक्शन। मुस्कुराते रहो मौका कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। जिंदगी की सफर मुस्कुराते रहो मौका कभी नहीं आते, कभी नहीं आते।